हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जीएस स्टडी 2.0। गाइस, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर। उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे आज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब ये जो साइंस से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा है कि सबसे पहले खोजे जाने वाली धातु कौन सी है। तो सबसे पहले खोजी जाने वाली धातु हमारी कौन सी है? तांबा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टिन का। ठीक है, कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टिन का मिश्रण है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है अक्सर कि कांसा धातु जो है वो किसका मिश्रण है? तांबा और टिन का। कांस्य सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्य सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। गंगा घाटी का दूसरा नागरीकरण किस धातु की खोज से संबंधित है? गंगा घाटी का जो नागरीकरण हुआ था, दूसरा नागरीकरण किस धातु से संबंधित है? लोहा से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है जर्मन सर्वर किन धातुओं का मिश्रण है? निजात। निजात एक वर्ड है। ठीक है, इस वर्ड को याद करने से हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, निजात मतलब निकिल, जस्ता और तांबा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है, तो निकिल, जस्ता और तांबा, इस वर्ड को याद रखेंगे तो इजीली हमारे ये तीनों याद रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सी धातु नहीं होती है? ऑप्शन देता है जैसे निकिल, जस्ता, तांबा या चांदी, सिल्वर। तो कौन सा नहीं होता है? सिल्वर नहीं होती हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? अनिक्रोमैक, इस वर्ड को याद रखिएगा। इस वर्ड से देखिए क्या क्या मिलेगा, आयरन, ना से निकिल, क्रोमियम, माँ से मैग्नीज। ठीक है, आगे कार्बन। ओके, याद रहेगा, आयरन, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। ठीक है, इसमें आयरन हमारा 89.4% होता है, निकिल हमारा 0.8% होता है और क्रोमियम हमारा 10% होता है और मैग्नीज हमारा 0.35% होता है और कार्बन हमारा 0.25% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है स्टेनलेस स्टील को अचुंबकीय बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील को अचुंबकीय बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? हम लोग निकिल मिलाते हैं। ठीक है, आगे है स्टेनलेस स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। स्टेनलेस स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं। और स्टेनलेस स्टील का अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है स्टेनलेस स्टील अधिक ताप सहन कर सके, इसके लिए उसमें क्या मिलाते हैं? क्रोमियम मिलाते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील अधिक ताप सहन कर सके, इसके लिए उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? क्रोमियम मिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे रखा है अगला क्वेश्चन है टका सोल्डर। टका, ठीक है, धातु होती है। सोल्डर किसका मिश्रण होता है? टिन और शीशे का मिश्रण होता है। टका जो हमारा होता है वो किसका मिश्रण होता है? टिन और शीशे का। मुख्यतः कार्बन किस में पाया जाता है? कोयला, हीरे और ग्रेफाइट में। कार्बन किस में पाया जाता है? कोयले में, हीरे में और ग्रेफाइट में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बन के अपार रूप क्या क्या हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरेंस। अपर रूप, ठीक है, कार्बन के अपर रूप क्या क्या है? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरेंस। आगे बढ़ते हैं। दे रखा है कार्बन का तीसरा अपर रूप क्या है? तीसरा अपर रूप हमारा होता है फुलेरेंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कार्बन का तीसरा अपर रूप क्या है? फुलेरेंस है। सबसे अधिक कार्बन कोयले की किस किस्म में होता है? सबसे अधिक कार्बन कोयले की किस किस्म में पाया जाता है? तो मतलब कि कोयले की जो होती हैं वो 3 प्रमुख किस्में होती हैं, एक एंथ्रेसाइट, बिटुमेंस और लिग्नाइट। तो सबसे अधिक जिसमें कार्बन पाया जाता है वो हमारा एंथ्रेसाइट कोयला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोयले की सबसे प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? देखिए दे भी रखी है प्रमुख किस्में हमारी, एंथ्रेसाइट, विटामिन्स और लिग्नाइट, ये मुख्य किस्में हैं हमारी कोयले की। आगे बढ़ते हैं। कोयले की सबसे घटिया किस्म कौन सी होती है? लिग्नाइट, ये कोयले की सबसे घटिया किस्म होती है। आगे बढ़ते हैं। कोयला सबसे अधिक किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है? गोंडवाना लैंड की चट्टानों से 98% हमारा कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे अधिक जो हमारा कोयला होता है गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें होती हैं उससे प्राप्त होता है और इसमें 98% कोयला होता है। आगे, उद्योगों की जननी किसे कहते हैं? कोयले को कहते हैं। उद्योगों की जननी किसे कहते हैं? कोयला को कहते हैं। और विश्व में किस नदी को कोयला नदी कहा जाता है? राइन नदी को। विश्व में जिस नदी को कोयला नदी कहा जाता है उसे राइन नदी कहते हैं। और भारत में किस नदी को कोयला नदी कहते हैं? दामोदर नदी को। ठीक है, ये हमारे सोशल स्ट्रीम पढ़ने को मिलते हैं। तो भारत की जो कोयला नदी है उस वो कौन सी है? दामोदर नदी है। सबसे हल्की किस्म कौन सी है? लिथियम और आर्शियम। ये हमारी धातु की जो सबसे हल्की किस्म है ये हमारी है, लिथियम और आर्शियम।
और सबसे भारी धातु कौन सी है? आर्शियम, ठीक है। और सबसे कठोर धातु कौन सी है? लोहा। ये सबसे कठोर धातु है, ठीक, सॉरी कठोर तत्व है हमारा, ठीक है। सबसे कठोर तत्व है लोहा। और अगर धातु की बात करें तो प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु अगर कहा जाए तो प्लेटिनम होगी। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? देखिए, मोती में कैल्शियम कार्बोनेट 85% होता है, जल 2 से 4% होता है, ठीक है, के आसपास होता है। और कॉचियोलिन नामक प्रोटीन लगभग 10% के आसपास होता है। ये किसकी संरचना होती है? मोती की संरचना होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अम्लराज किसका मिश्रण है? हाइड्रोलिक अम्ल का। अम्लराज किसका मिश्रण है? हाइड्रोलिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। अम्लराज अगर पूछ दिया जाए कि अम्लराज किसका मिश्रण है, तो हाइड्रोलिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का। आगे बढ़ते हैं। ठोस में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। ठोस में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। द्रव में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? पारा, ठीक। द्रव में ऊष्मा का अगर चालक पूछा है, सबसे चालक क्या है? पारा है। आगे बढ़ते हैं। अभ्रक का प्रयोग किस में किया जाता है? अभ्रक का प्रयोग बिजली के सामान बनाने में किया जाता है। ये विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं? कुछ चालक होते हैं। अभ्रक का प्रयोग किस में होता है? बिजली के जो सामान होते हैं छोटे छोटे, उनको बनाने में किया जाता है, और ये विद्युत व ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन इसका प्रयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता। आभूषण बनाने में 10 से 22 कैरेट का सोना यूज़ किया अच्छा होता है, माना जाता है, तभी आभूषण में मजबूती आती है। पूछा जाता है ना शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो कितने सबको पता है, तो नॉर्मली ये 24 कैरेट का होता है। आगे बढ़ते हैं। भूपर्पटीय में सबसे सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबको पता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसके बाद सिलिकॉन, कैल्शियम और कार्बन। इसमें से O2 हमारी होती है 46.8%, ठीक है। सिलिकॉन हमारा होता है 27.72%, कैल्शियम होता है 36.6% और कार्बन हमारा होता है 0.6%, ठीक है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? ब्रह्मांड में अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, और अगर भूपर्पटीय की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। ये सबको पता होगा नॉर्मली। आगे बढ़ते हैं। नोट, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, तथा वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक जो गैस है वो हमारी कौन सी है? नाइट्रोजन। सबसे अधिक नाइट्रोजन हमारी पाई जाती है किसमें? वायुमंडल में। आगे बढ़िए। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है। पॉलीएमाइड एक फाइबर होता है, इसका एक नाम केवलर भी होता है, ठीक है। इसे केवलर नाम से भी जानते हैं, तो याद रहेगा ना। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीएमाइड। और इसका एक और नाम होता है जिसे हम लोग इस क्या कहते हैं? केवलर कहते हैं, ठीक है। फाइबर होता है, इसका एक और नाम होता है केवलर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बर्तनों पर चिकने सतह के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन। बर्तनों की सतह को चिकना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। आगे, सीएनजी गैस किसका मिश्रण होता है? मीथेन और एथेन का मिश्रण होता है। सीएनजी गैस किसका मिश्रण होता है? मीथेन और एथेन का मिश्रण होता है। एलपीजी किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। एलपीजी गैस जो हमारे घरों में आती है उसके वो किसका मिश्रण होती है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। कोल गैस किसका मिश्रण होती है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है कोल गैस, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वाटर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। वाटर गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। एलपीजी किसका मुख्य घटक है? ब्यूटेन का मुख्य घटक है, ठीक है। अब वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। है तो सबको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन आग को नियंत्रित करने वाली गैस है, जबकि आग बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, और नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। नाइट्रोजन किसके रूप में कार्य करती है? उर्वरक के रूप में कार्य करती है। भारत में जो मिट्टी पाई जाती है इसमें नाइट्रोजनी उर्वरक की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पौधे कीटभक्षी बन जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के रूप में भी मिलती है। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए इसी गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आया नाइट्रोजन का यूज़ क्या क्या होता है? मतलब
किसकी नाइट्रोजन एक उर्वरक के रूप में कार्य करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन किसके रूप में करता है, एक उर्वरक के रूप में कार्य करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आग को नियंत्रित करने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कीट भक्षी पौधे किसकी कमी को पूरा करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछते जाते हैं। कीट भक्षी पौधे किसी कमी को पूरा करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। आगे, भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें किस तरह के उर्वरकों की कमी होती है, नाइट्रोजनी उर्वरकों की कमी होती है। ओके, शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ हमारी क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। पानी में जो बुलबुला बनता है वो किस गैस के कारण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है। ओके, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सबसे अधिक किस गैस का प्रयोग करते हैं, CO2 गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता है कि पौधे भोजन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस आग जलाने में सहायक होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसमें, आग जलाने में क्या होती है, सहायक होती है। गोताखोर अपने साथ जो सिलेंडर रखते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, पता है गाइस। गोताखोर जो मतलब अपने साथ सिलेंडर लेके आते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन और हीलियम गैस भरी होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो गोताखोर हैं वो अपने साथ पानी में जब जाते हैं तो कौन सा जो सिलेंडर लेके आते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, तो ऑक्सीजन और हीलियम। तो ये गाइस कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, साइंस के। अब बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और गाइज पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।